नमस्कार नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी आज के लाइव हेल्थ वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा चैनल हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा संख्या में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि ये उपयोगी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आज का विषय है चेहरे पे होने वाली समस्याएं। तो चेहरे पे होने वाली समस्या है, उसके आधार पर ये एक चार्ट बना हुआ है और इन बिंदुओं को मैं बताऊंगा, आपको डिस्क्राइब करूंगा, क्षमा करें, कि किस समस्या के लिए कौन सा बिंदु है और क्या काम आ रहा है ये। तो आज ये वीडियो चेहरे पर है और मैं चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्षमा करें, कुछ समस्या। हाँ, तो विषय है चेहरा और उस पर होने वाली समस्याएं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चेहरे का रिफ्लेक्शन या अपनी प्रतिबिंब केंद्र होता है, ये देखिए आप, ये अंगूठे का ये वाला हिस्सा, ये भीतर वाला हिस्सा होना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक ही जगह, ये देखिए आप, सिर्फ एक ही जगह जो है वो आपके, ये मैंने नाखून वाला भाग बनाया है ना। बाकी सब अंदरूनी हिस्सा है, वो उसको समझाने के लिए, क्योंकि ये बिंदु जो है, ये वाला बिंदु पीछे के हिस्से में होता है, ये बिंदु पीछे के हिस्से में होता है, इसलिए इसको यहाँ बनाया है। अब देखिए आप, अगर चेहरे पर कोई भी समस्या, सामान्य चर्म रोग है, फुंसियाँ हैं, फोड़े हैं, झाइयाँ हैं और भी है, तो आपको क्या करना है, ये अंगूठे वाला हिस्सा भीतर का रात को सोते समय इसको काले रंग से भर लेना है। किससे भर लेना है? काले रंग से भर लेना है। ये देखिए आप, अंदर वाला बता रहा हूँ मैं, अंदर वाला है ना, भीतर वाला हिस्सा, इसको काले रंग से भर लेना है। तो आपका मसल्स जो है, चेहरे की मांसपेशियाँ टोन अप हो जाएंगी। आपकी सेहत कैसी भी हो, चेहरे पे झलकती है। योगा करना, दुबला पतला होना, छचेरा होना हो गया, लेकिन जब तक शक्ल पे चमक नहीं दिखती है तब तक फिर आपके कोई मतलब नहीं है। तो शक्ल पे चमक जब ही दिखेगी जब आप नीचे से भी स्वस्थ हो। स्वस्थ शरीर जो होगा तभी चेहरे पे स्वास्थ्य दिखेगा, वरना चेहरा डल ही दिखेगा। आप उसको कितना ही लीप लो, पोत लो, चमका लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन स्वास्थ्य जो है, और वो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की भी निशानी है। शरीर के साथ साथ मन में क्या चल रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य भी चेहरे पे दिखाई पड़ता है। झुर्रियाँ, झाइयाँ केवल ये नहीं है कि ये एक चर्म रोग है या उम्र से होने वाले रोग है ये। तो मैंने आपको बताया इस पे काला रंग। साथ ही किडनी के जो पॉइंट है, किडनी का पॉइंट जो है, मैंने बता चुका हूँ पहले है कि एक्यूप्रेशर में तो भीतर की तरफ होता है ये इसको दबा के देखें। ये मैंने जो गोलाकार हिस्सा बनाया है, ये बता रहा हूँ पेन से, इसको दबा के देखे है, और यहाँ से नमी जो है वो सीधी ऊपर तक जाएगी। पंपिंग स्टेशन है, किडनी का पॉइंट है, और नमी चेहरे पे रहेगी तो चेहरा ग्लो करेगा। चेहरे में जो आने वाली खुश्की है वो अच्छे योग से ठीक नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो योग में आप शीर्षासन करते हैं आखिरी में या पहले, जैसे भी आपसे होता है, उस समय फिर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, ब्लड और पोषक पदार्थ तो वो सिर की तरफ आते हैं, तो उसमें फिर ऐसा होता है। पर वो भी क्या है कि हर किसी के लिए संभव नहीं है कर पाना, क्योंकि किसी के बीपी हाई हो तो कैसे करेगा। तो ये चीज़ है। नंबर दो है, अगर चेहरा नीला पड़ने लग गया, ऑक्सीजन की कमी आ गई किसी वजह से, है ना, तो ये क्या होता है कि हीट तो बढ़ गई ज़्यादा, गर्मी बढ़ गई ज़्यादा, और वो पोषण हो गया कम। तो उस स्थिति में क्या करना है कि ये देखिए आप, ये मैंने ये देखिए, ये दूसरे नंबर की उंगली है, इसमें जो है पॉइंट ये दिख रहा है, ये लीवर 3 पॉइंट है, इसको कहते हैं। आपको नंबर से मतलब नहीं है, आपको कहाँ लोकेशन है वो देखिए आप। इस लोकेशन पे जो ये बिंदु है, यहाँ नीले रंग के पेन से निशान लगाना है, तो हीट हो जाए कम और पोषण मिले पर्याप्त। तो ये चेहरे पर अगर नीला पड़ गया तो ऑक्सीजन की कमी से भी पड़ सकता है। इसका एक और तरीका है, साथ ही साथ ये तो है ही सही, यहाँ
ये लिखा हुआ नहीं है, ये LU5 बिंदु लिखा हुआ है, इसके ऊपर LU3 होता है। यहाँ आप काला रंग लगा के देख सकते हैं। गर्मी हो तो काला और सर्दी हो तो लाल, तो उससे ऑक्सीजन की पूर्ति जल्दी होगी। इसके बाद देखिए आप चेहरा काला पड़ जाए, अभी मैंने काला पेन का निशान लगाना बताया था पूरा, यहाँ तो चेहरा काला पड़ गया। काला पड़ गया तो कोई काला है तो उसका चेहरा काला पड़ना ऐसा नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो सांवला पड़ गया झाइयाँ आने से, या इसकी नूर ख़त्म होना, नूर शब्द जिसको कहते हैं ना, नूरानी चेहरा, तो उस तरह से तो नूर ख़त्म होना, चमक गायब होना, सब हिंदी में उसको चमक कहेंगे। तो वो जो है कि अगर चेहरा काला पड़ रहा है तो फिर क्या है कि कहीं ना कहीं वही पोषण की कमी है। तो ये K1 सबसे नीचे जो बिंदु दे रखा है किडनी 1 का, K1 जो बिंदु है इसको नीला लगा है, क्योंकि किडनी तेज़ी से काम कर रही है या आक्रामकता से काम कर रही है। तो वो क्या होता है कि जब किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो यह अंग को क्रोध आ रहा है यूँ मानो आप, तो वो क्या है कि पूरा काम किए बिना ही वो उसको निपटाना चाहता है कि ये जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। तो वो उसको शांति देने के हिसाब से, भाई तो अपना काम ढंग से कर, तो ये पोषण आपके चेहरे को पर्याप्त मिलने लगेगा। और काला चेहरा जो है वहाँ तक पोषण बढ़िया पहुँचेगा। मैंने क्या कहा, चेहरा जो है आईना है आपकी सेहत का। आप कितनी ही बढ़िया पौष्टिक दवाएं खा रहे हो, पच नहीं रही हो, कितना ही एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना ही योगा कर रहे हो, चेहरा जब सूखने लग जाता है तो वो अलग ही चीज़ हो जाती है। उसके लिए तनाव भी एक बहुत बड़ा मामला है, तनाव पे वीडियो बनाएंगे। इसके बाद देखिए आप, चेहरा गहरा लाल हो गया, तमतमा रहा है, गुस्से से तमतमा रहा है। गोरे लोगों को ज़्यादा दिखता है ये, तो गुस्से से तमतमाने में बीपी हाई हो जाएगा, सांस फूलने लग जाएगी। लेकिन चेहरा लाल हो गया तो उस लाल चेहरे को कंट्रोल करने के लिए, उसका तनाव कंट्रोल करने के लिए, और ये देखिए अब ये वाला बिंदु GV19 है ना, मैंने कह रखा है आपको कि जो भी है बिंदु का नाम मैं बोल रहा हूँ, आपको लोकेशन देखनी है। ये देखिए, ये नाखून के पीछे वाला हिस्सा है, इसलिए मैंने ये नाखून बनाया है। हाथ उल्टा ही रहेगा, आपको उल्टे हाथ में ही समझना है, इसको सीधे में नहीं समझना है। सिर्फ एक ही बिंदु ऐसा था, पीछे था, मैंने 2 हाथ के चित्र नहीं बनाए। ये नाखून के जस्ट नीचे इसको नीला लगाया। धीरे धीरे तनाव शांत होगा और चेहरे पे जो अनावश्यक लाली है, चेहरे पर लाली होनी चाहिए, लेकिन अनावश्यक लाली, गुस्से से जो तमतमाया चेहरा है, उसको आप इसमें सही कर सकते हैं। इसके बाद है चेहरे की मांसपेशियां जो है उसमें फड़कन होने लगी चेहरे पे। ये समस्या मेरे को भी थी काफ़ी, और अब उसमें काफ़ी सुधार है आप सबके आशीर्वाद से, कि मेरी थेरेपी का इलाज मुझे लग रहा है। पहले ये मेरी थेरेपी का इलाज मेरे भी नहीं लगता था, उसके रिएक्शन होते थे। तो ऐसा है, अगर किसी को ये इलाज सूट नहीं करता है, कोई भी निशान लगाते ही और कोई दिक्कत आती है, तो पहले तो उस निशान को तुरंत मिटा दे, और मुझे भी कॉल कर सकता है वो, और मैं उसको उस हिसाब से उसका मार्गदर्शन कर दूंगा। ज़रूरी नहीं है इलाज सबको सूट करे, ज़रूरी नहीं है ये उपचार सबको सूट करे। ये अब इसके बाद जो है, तो ये आपके चेहरे की मांसपेशियां जो है उसमें हरकत हो रही है, फड़कन हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए जो है आपके ये देखिए इस बिंदु पर LU5 जिसको कह रहे हैं, लंग्स का फेफड़े का, यहाँ पर आपको नीला निशान लगाना है, तो वो मांसपेशियों में फड़कन ठीक हो जाएगी। इसके बाद है मुहासे में वो काला रंग जो मैंने बताया वो भी काम आएगा। और फिर भी यहाँ मुहासे के लिए बिंदु है। मुहासे बहुत भारी समस्या है, बहुत कॉमन समस्या है, लड़के लड़कियों बहुत कॉमन समस्या है, और एकदम सड़ा सा मुंह हो जाता है। उसके बावजूद करते भी रहते हैं, हज़ारों रुपए के इलाज ले लेते हैं, कोई कहता है हमने लाखों के इलाज ले ली। लेकिन मुहासों के लिए मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ब्लैक हेड्स, मुहासे, इनको ऐसा करें, दूध से चेहरे को साफ करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको मुलायम करें, और साफ रुई से उन मुहासों को दबा के निकाल दें। अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि मुहासे बैठ जाएंगे, बैठते नहीं हैं, वो कहीं और हो जाएंगे, है ना। क्लियर सिल बहुत बिकती है इस नाम पे, तो क्लियर सिल में भी उसमें कहीं अगर बारीकी से लिखा हो, मैंने तो कभी देखा नहीं, अब तो वो क्रीम ही नहीं दिख रही, क्लियर सिल
जिन नाम से बहुत क्रीम चलती थी, मैं भी लाया था जब मैं उस उम्र में था। तो उसमें सबसे सिंपल उपाय है दूध से उसे साफ़ कर दें, क्योंकि उसको क्या है कि दूध से साफ़ करके आप दबाएंगे, निकाल देंगे तो उसमें वो दाग नहीं छोड़ेगा। इसी चक्कर में मुँह से कोई बच्चा, मतलब लड़के लड़की दबाते नहीं है उनको, नहीं नहीं ये तो निशान पड़ जाएंगे। अरे निशान तो बात की बात है, निशान सब मिट जाएंगे। आप ये जो हो रहा है, इतने ज़्यादा गांठों जैसे हो जाते हैं चेहरे पर, तो उसको कोई छेड़ना नहीं चाहता। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप शांति से बढ़िया पहले चेहरे को मुलायम कीजिए, किससे, दूध से साफ़ करके, उसके बाद करिए साफ़ रुई से, वो निशान नहीं छोड़ेगा। या तारपीन का तेल उसमें काम ले सकते हैं, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो उपाय अच्छा करता है। लेकिन तारपीन का तेल आंखों में चला जाए तो दिक्कत देता है। तो ये आपको कि मुँह से अगर हो जाए तो ये K1 से जस्ट ऊपर ये K2, सभी चर्म रोगों में भी इसका रहता है। K2 जो बिंदु है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ नीला निशान लगाना है। तो सारे निशान मैंने अभी तक जो बताया है सब नीले ही बताए। ये 5 निशान जो है ये इसमें दिख रहे हैं, सब नीले ही है, यानी कि उपद्रव शांत करने के। आशा है वीडियो पसंद आएगा। किसी भी समस्या के लिए राय लेनी हो, परामर्श लेना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं 9928492069। धन्यवाद।